त्रिशूल पे बसी है काशी। इस काशी की बात और बताता हूँ। किस पे बसी है? त्रिशूल पे। सबका विनाश होगा लेकिन काशी का कभी विनाश नहीं हो सकता। तुम्हें देखना हो तो तुम रात में घूमना, ऐसे ऐसे चीज तुम्हें दिखाई देगी और ऐसे ऐसे डरना नहीं। यहाँ से मनकंका से लेके हरिचंद इतने में तुमको टहलना है। ये पहले एक काशी के कोतवाल है, ये तेरे को घूमने नहीं देंगे। तेरे पीछे ऐसे लग जाएंगे, तेरे को कमरे में घुसा देंगे। बाबा काल भैरव का नाम लोगे ये रक्षक बन जाएंगे तुम्हारे। पैसा मांगे पैसा तो ये नहीं लो, ये जान भी बचा देगा, जान भी मार देगा तेरे। ये पैसा ऐसी चीज है। आत्मा का होना चाहिए इंसानियत का फर्ज निभाना। अगर कोई सामने भूखा खड़ा है, चाहे कुछ भी कितना भी वो पापी है, अपना इंसानियत होता है, उसको कपड़े नहीं है तो कपड़े पहना दिए, चप्पल नहीं है तो चप्पल, चाहे वो इंसान हो चाहे औरत हो चाहे कोई सा हो, ये इंसान का फर्ज होता है। जब ये कर्म करोगे ना तो एक सीढ़ी आपकी ऊपर चले जाओगे। आपका एक वहाँ पे धर्म खाते में कि आप धर्म किए हो, करते जाओगे, आपकी रास्ता खुलते जाएंगे। अब देखो ऐसे बाबा जी हम बैठे हैं, अब कोई मुर्दा आके यहाँ पड़ गया, अब स्माइल आने लगा। अरे बाबा कैसा है, उसको तो स्माइल ही नहीं आ रहा है। नहीं बाबा आपस में गुजर करने लगे, जैसे यहाँ भीड़ हो गई आपस में। बाबा कैसे बैठा है, इसको आ ही नहीं रहा। हमने इतना अरे बंद करो। बाबा का ध्यान उठा, क्या बात है गए, क्या बात है। बाबा जी उधर गए मुर्दा के पास गए और ऐसे टांग पकड़े, सड़ी हुई बॉडी, पानी में तो जाने के बाद सड़ी जाती, ऐसे पकड़े और वही सीढ़ी पर ऐसे मारे ना तो पूरा फूल ही फूल हो गया, पूरा फूल ही फूल। जो दुर्गंध आ रही थी पूरा खुशबू में परिवर्तित हो गया। वो ऐसे खोपड़ी को चना खिलाते थे। वो मेरे पास है ना कपाल देवता, तो ऐसे चना ले जाके इसके मुंह में डालते तो खाने लगता था। बाबा थोड़ा मणिकर्णिका घाट के बारे में थोड़ा बताइए। मणिकर्णिका घाट में यहाँ पार्वती मैया का मणि गिरा है। अच्छा, और मणिकर्णिका में मैं उधर भी गया था, बट जो डरावना एक चीज जाने के बाद हो ही जाता है, वो मोक्ष द्वार है, स्वर्ग लोक। वो ऊपर में एक घाट बना हुआ है जहाँ पे दहा हो रहा है और नीचे भी हो रहा है, मतलब मेन है वो ऊपर वाला, नीचे से ऊपर वो पूरा मणिकर्णिका घाट वही है। तभी तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा था। वहाँ भूत पिशाच चलती रहती है, आत्मा जाती है आती है। स्वर्ग की सीढ़ी है पहले। मैं उधर ऊपर में उठा था, एकदम ऊपर जहाँ पे वो था, और हाँ एकदम ऊपर जहाँ पे दहा का संपन्न हो रहा था। और मैं जब उधर से नीचे उतरा, फिर मैं आँख बंद कर रहा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर मैं आगे गंगा जल लिया, फिर थोड़ा सही हुआ चीज़ें। क्या हो रहा था कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था थोड़ी देर के लिए। इधर मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट में डिफरेंस क्या है? दोनों ही तो मोक्ष का द्वार है। यहाँ राजा हरिश्चंद्र ने तब किया था, मतलब सारी सेवा किया था। सेवा नहीं, सारी चीज अपना दान पुण्य करके। हाँ, विश्वामित्र मुनि को राजा जो डोम राजा है उनके घर जाके वो नौकरी करना चालू कर दिए, सब दान देके। यहाँ तक उनके लड़का मोहित मर गया, उसके लिए उसको जलाने के लिए पैसे नहीं थे, कफन के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। अच्छा, इसी मारे उनको सत्य भगवान उनकी परीक्षा की। हाँ मान गए, आप हो सत्यवादी, वाकई में आप सत्यवादी हो। पुष्पक विमान आई, भगवान खुद आके कहना हाँ मान गए आप सत्यवादी राजा हरीश। आज की बात नहीं है ये कलयुग है, ये बात है सतयुग की, सत्य युग का बात है। सुन के भी रोंगटे खड़े हो जा रहे। तुम्हें देखना हो तो तुम रात में घूमना, ऐसे ऐसे चीज तुम्हें दिखाई देगी और ऐसे ऐसे डरना नहीं। यहाँ से मनकंका से लेके हरिचंद इतने में तुमको टहलना है। अच्छा, कितने बजे? जब तेरा रात का होता है, रात तो 12 बजे के बाद घूम। 12 के बाद 6 बजे के बाद पहले तो तेरे को घूमने नहीं देंगे,
సరే మరి వేస్తా అంటే నంబర్ చెప్తా ये पहले एक काशी के कोतवाल है, ये तेरे को వేస్తా घूमने नहीं అంటే देंगे। మొన్న వేసిన నంబర్ तेरे पीछे ऐसे लग जाएंगे, तेरे को कमरे में घुसा देंगे। बाबा काल भैरव का नाम लोगे, ये रक्षक बन जाएंगे तुम्हारे रास्ता दिखाएंगे ये। बाबा एक चीज पूछनी थी, इसके ऊपर है ना क्या चीज है बता सकते हो देख के? है हाँ क्रोध बहुत ज्यादा है इसमें। क्रोध समझते हो? क्रोध नहीं, वो समझ गया मैं, क्रोध और कुछ चीज के अलावा भी और कुछ चीज और भी कुछ है। वही पूछना चाह रहा है देखो थोड़ा ध्यान से। అంటుంటే देख लिया मैं। हूँ क्या है, సరేలే अच्छा चीज है, बुरा चीज नहीं है। अच्छा चीज है। నేను వేస్తా అన్నప్పుడు చేయి ఫోన్ अच्छे में कौन है ये पता चल जाएगा। उल्टा थोड़ा मारी। बहुत परेशान है, कर चला भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कर तू, आज आतवार का दिन है, काल भैरव गए थे, मैं नहीं जा पा रही ना। काल भैरव पहुंचो एक पौवा लेके, हाँ। चाहे ऐसे श्रद्धा से जाओ, हाँ। वहाँ फूल प्रसाद चढ़ाओ, माथा टेको, सारा भाग जाएगा तेरा। है इस पे है, हम अपने मुंह से कैसे बोले? हमसे बड़े बड़े बैठे, हम बोल देंगे तो फिर उनका मान सम्मान कैसे होगा? हम अपने आप को डॉन बनने लगे हैं। डॉन नहीं कह रहे मतलब बात बता रहा हूँ, हमसे भी तो ऊपर बैठे या देवी देवता और भी क्या, तो उनके शरण में जाओ पहले आप, अगर उनसे नहीं मिले तो हमारे पास आना, हम करेंगे। इधर काशी में टोटल कितना भैरव है? काशी में पूरे वर्ल्ड में तो जानते हैं 52 भैरव हैं, अच्छा पूरे वर्ल्ड का जानता हूँ मैं। काशी की तो बात नहीं, काशी में एक ही जानता हूँ मैं, 8 9 10 भैरव 12 भैरव हैं यहाँ पे। काल भैरव के मंदिर में गया, काल भैरव मंदिर प्रांगण में अंदर में पूरा उनको घिरा हुआ बहुत सारा देवी देवताएं हैं। थोड़ा उनके बारे में, काल भैरव के बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? उधर का तो फील भगवान होते हैं और काशी के कोतवाल हैं वो, तो देवी देवता उनके गण भगवान उनके आसपास नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? वो सब गण है, भगवान नहीं जो देवी देवता चरो। हाँ बट सभी जो देवी देवता थे सभी रुद्र फॉर्मेशन में, मतलब सभी बहुत, मतलब जो फॉर्मेशन है सभी रुद्र फॉर्मेशन, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल सब है उधर। मैंने जो देखा काल भैरव के सराउंडिंग्स जो है, और उधर जाने से अलग एनर्जी है उधर। रुको नहीं, आपकी जैसी इच्छा करे 1 मिनट तो आप पहले जाओ, देखो वहाँ पे हरिश्चंद्र घाट पे अगर कोई अच्छा बाबा, एक माई बैठती है वहाँ पे धूना पे, माई है काली माई, बुढ़िया माई बैठी होगी, तो माई से ऐसे ऐसे बात बताना, तो मेरा नाम मत बताना वहाँ। अगर माई तेरा कर दी ना, वहाँ की माई है वो हरिश्चंद्र की, कालू राम घराने से है वो, तेरा काम ही छू मंतर हो जाएगा, और घराना क्या जाएगा तू, समझा? हाँ, डोम राजा घर। चलो आज माता से भेंट करना, अगर हो गए में तेरे सच्चे में होगा तेरे में भगवान, तो माई वहीं बैठे मिलेगी। चलिए आज मैं देख लेता हूँ मेरी माता। और वो बताया चिंता हरण बाबा, वो भी कहीं वहीं मिलेंगे, ना मिले तो कोई बात नहीं। ठीक, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। డబ్బులు అడుగుతా అన్నట్టుగా वो भगवान है, गण है भगवान बाबू, वो सब अब कितना मैं बताऊं आपको कि वो लोग गण है भगवान, उनके रक्षक है, और जिसको आदेश करेंगे वही गढ़ चल देगा वो। देखने में तो दिख रहा है कि आपको ये पत्थर है ये है, लेकिन वो सब देवी देवता भगवान, वो आदेश कर देंगे డబ్బులు అడుగుతా ఫోన్ కూడా మాట్లాడలేదుగా उनके काम कर्म करने के लिए। बहुत से भगत आते हैं, बाबा ये परेशानी, बाबा वो परेशानी, तो वही करते हैं वो सब। बाबा जी अपना बैठ के अपने आसन पे बैठे रहते हो, आदेश करते चल बाबा के सामने जाने के बाद तो कुछ याद ही नहीं रहता कि क्या मांगना है, जाने के बाद पूरा खो जाना। होना ही है, वहाँ शक्ति है वो, क्या मांगते हो? बाबा हमें शक्ति दो, भक्ति दो, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए एग्जैक्टली, और क्या ही चाहिए? बनी रहे सर पे हाथ रहे बाबा, और कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत पैसा मांगे, पैसा तो ये नहीं लो, ये जान भी बचा देगा, जान भी मार देगा तेरे, ये पैसा ऐसी चीज है। अपने को जैसे तुम हो गया, आप हो गए, और इस आत्मा का होना चाहिए इंसानियत का फर्ज निभाना।
अगर कोई सामने भूखा खड़ा है, चाहे कुछ भी है, कितना भी वो पापी है, अपना इंसानियत होता है, उसको कपड़े नहीं है तो कपड़े पहना दिए, चप्पल नहीं है तो चप्पल, चाहे वो इंसान हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई सा हो, ये इंसान का फर्ज होता है। जब ये कर्म करोगे ना तो एक सीढ़ी आपकी ऊपर चले जाओगे, आपका एक वहाँ पे धर्म खाते में कि आप धर्म किए हो, करते जाओगे, आपकी रास्ता टूटते जाएंगे। 1000 రూపాయలు అయితే ఇయ్యను కానీ ఇంకో 1000 రూపాయలు కలిపి सोच भी नहीं सकते कि भगवान मेरे साथ, अरे ये तो 1000 రూపాయలు करो, ఇవ్వమ్మా, 1000 दरिया में రూపాయలు అయితే डालो। ఇస్తాను అంతే విషయం. भगवान नेकी करने वाले के साथ रहता है, कभी उसका खजाना खाली नहीं रहता। अगर तुम 100 रुपया किसी को खिलाओगे तो तुम्हारे 10,000 अकाउंट में आ जाएगा। इतना ध्यान रखना बाबा की। पानी लिया यार, ए बाबू थोड़ा पानी लिया, बात करते जा, पानी लिया, बारिश आ रही है। हे भगवान भोलेनाथ कृपा बरसाए रखना। ऐसा ना कि काशी विश्वनाथ का आज दर्शन करना है। अभी हम लोग अभी इधर से दर्शन करके अभी निकलेंगे कुंभ। उधर आज काशी विश्वनाथ से पहले आप जाओ काल भैरव। काल भैरव काली घूम लिया। तो फिर आप जाओ काशी विश्वनाथ, हाँ। ठीक है। और वहाँ दर्शन करके यहाँ जाना कीनाराम बाबा और अघर पीठ, हाँ, वो विजय चौराहे पे, ठीक है। वहाँ जाना दम जरूरी है, जो तुम्हारी भय चिंता, और वहाँ से भभूति की पुड़िया ले लेना। हो सके तो कुंड से पानी ले लेना, एक कोई पानी दिया भर ले जान देते, नहीं जान देते, खाली जल छीट लेना। वहाँ कुंड का पानी अपने ऊपर छीटा मार लेना, भभूति की पुड़िया रख लेना, घर में ले जाके ऐसे फैला देना, जहाँ पूजा स्थान होता है वहाँ रख देना। क्या आला बाला सब भाग जाएगा, कोई नहीं कर सकता। बहुत मानता है बाबू कीनाराम बाबा की, तो शिव स्वरूप थे वो कीनाराम बाबा। थोड़ा कीनाराम बाबा के बारे में थोड़ा बताइए, उनके बारे में उतना। कीनाराम बाबा भोले के स्वरूप थे, वही शिव स्वरूप थे। वो इतने बड़े अघोरी बाबा थे कि वो मुर्दे को जिंदा कर देते थे। अच्छा। और किए भी हैं, तभी तो उनका नाम चलता है। अब देखो ऐसे बाबा जी हम बैठे हैं, अब कोई मुर्दा आके यहाँ पड़ गया, अब स्माइल आने लगा, अरे बाबा कैसा है, इसको तो स्माइल ही नहीं आ रहा है। नहीं बाबा आपस में गुजर करने लगे, जैसे यहाँ भीड़ हो गई आपस में, बाबा कैसे बैठा है, इसको आ ही नहीं रहा, हमने इतना, अरे बंद करो। बाबा का ध्यान उठा, अरे क्या बात है, गए क्या बात है, बाबा जी उधर गए, मुर्दा के पास गए और ऐसे टांग पकड़े, सड़ी हुई बॉडी, पानी में तो जाने के बाद सड़ी जाता है, ऐसे पकड़े और वही सीढ़ी पे ऐसे मारे ना, तो पूरा फूल ही फूल हो गया, पूरा फूल ही फूल, जो दुर्गंध आ रही थी पूरा खुशबू में परिवर्तित हो गया। और भी बहुत महान है, और भी अब तो सैंपल बताए हैं, और भी कथा है उनका। क्या वो ऐसे खोपड़ी को चना खिलाते थे, मेरे पास है ना कपाल देवता, तो ऐसे चना ले जाके इसके मुंह में डालते तो खाने लगता था वो। पानी क्या मतलब शमशान से लिया हुआ है इसका? उस पार से, उस पर क्या है? उस पार भी है, घाट है। वो नेपाल के राज्य का पूरा घाट है, वहाँ से वहाँ तक नेपाल नरेश खरीदा हुआ है। अच्छा। नेपाल के जो आते हैं ना पूरे, उधर दान पिंड होता है उनका, इधर नहीं होता। अच्छा, नेपाल का जो होता है उस साइड, उस पार होता है। और त्रिशूल पे बसी है काशी, इस काशी की महत्व और बताता हूँ। किस पे बसी है? त्रिशूल पे। सबका विनाश होगा लेकिन काशी का कभी विनाश नहीं हो सकता। अब इससे बड़ा क्या चीज है? सुन के पूरा रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और भी बहुत महानता है, ये तो एक दो मैं बता रहा हूँ, बहुत इसकी महानता है। हर एक जगह कण कण में यहाँ भगवान है, शैतान भी है। अब आपको डिफरेंट कौन शैतान है कौन भगवान है, आप तो खुद परख लोगे बोली से, व्यवहार से। क्या शैतान आएगा एकदम गुस्से में मार भी सकता है, भगवान आएंगे आपको अच्छी बात बताएंगे, बेटा ऐसे नहीं, ये रास्ते नहीं, ये अच्छा रास्ता, ऐसे जाओ।
अच्छा, इस काल से क्या करते हैं आप लोग? इस काल से क्या ये हम इनकी पूजा पाठ करते हैं, हमारे श्रृंगार है। श्रृंगार मतलब देवी- आसन? देवता मान लीजिए, भगवान मान लीजिए, भगवान ही मान लीजिए। अच्छा, हम भगवान समझ के इनकी पूजा करते हैं। कपाल देवता, अच्छा, कपाल देवता। ये अपनी कपाल है, हमारे इंसान की बॉडी की कपाल। अब देखो कितना अच्छा कर्म किया कि देखो पूज रहा है, मरने के बाद भी पूजाई हो रही है। कितना बड़ा ये होगा इससे, मानते हो आप? नहीं मान रहे हो? नहीं नहीं, ऑब्वियसली क्यों नहीं मानेंगे? मरने के बाद भी इसकी पूजा हो रही है। इस पे तिलक, चंदन, धूप बत्ती चढ़ रहा है। जीते में इंसान की नहीं पूजा पाठ होगा, मरने के बाद देखो कैसे होगा। तो अच्छा कर्म किया तब तो हो रहा है। अच्छे लोग नहीं रहते यहाँ जल्द, हाँ, बुरे लोग जो बुरे करेंगे ना, वरदान है कलयुग का, जो बुरे करेंगे वही रहेंगे यहाँ। अच्छे करने वाले नहीं रुकेंगे, तो सुन ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा उनको। वो शक्ति नहीं है उनमें, समझ रहे हैं ना? अच्छा आदमी कभी बात से मरता है। अच्छे आदमी होंगे ना, वो बात से, ऐसी बात बोल दोगे वो बहुत कभी सामने आपके आ नहीं सकता। अच्छा इंसान होगा, बात ऐसी बात बोल दी है ना। और जो बुरा होगा बार बार आपके मुंह दिखाएगा, कितना भी गलती करेगा। ये बात। बोलो शंकर भगवान की जय। जय। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा स्पिरिचुअल में, थोड़ा मतलब मैं कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी, बट मुझे जिस पेस में करना है, थोड़ा मैं उस प्रोसेस में करने के लिए थोड़ा गुरु चाहिए, मार्ग चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शक के बिना तो नहीं होगा। मिल जाएंगे, अगर गुरु की तलाश है आपको मिल जाएंगे। क्या मुझे सच में गुरु की तलाश है और मुझे मिल नहीं रहा है। और मिल जाएंगे। एक कुमार है ना, मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, बट मैं मिल जाएंगे प्रैक्टिस बेटा। अगर करने जा रहा हूँ तो चलता है, थोड़े बाद रुक जाता है। मतलब ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। हाँ। तो आप तो गुरु खोज रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमने भी 10 साल भटका गुरु की तलाश में। कितने साल? 10 साल। 10 साल रोड पे ऐसे पागल बन के, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के, हिम्मत नहीं हारा। आज देखो कहाँ हूँ मैं। आपका कहाँ? हर हर महादेव, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। आपका कहाँ दीक्षा हुआ था? मेरा दीक्षा हुआ है हरिद्वार। हरिद्वार में। हरिद्वार में मेरे को गुरु मिले, और मेरी और भी सब क्रियाक्रम हरियाणा में हुआ है। अच्छा, बोलते हैं कि अब अघर पंथा से है ना? हाँ, तो बोलते हैं अघर बनने के लिए उनका पिंड पहले दान करना पड़ता है, तो मतलब सब जब गुरु कर देते हैं, आपको कुछ नहीं। जब गुरु बनाओगे सब कर देंगे गुरु, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। पूरा संसार से पूरा डिटैच। टोटल एक बार 2-4 मतलब 5,000, 10,000, 50,000 भंडारे आपके जो, हाँ, खर्चा होता है। अच्छा, चोटी वोटी आपका मुंडन होगा, चोटी कटेगी, 500 साधु आएंगे, भोजन पानी करेंगे, उनको कपड़े दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे, एक वरदान मिलेगा आपको वहाँ। फिर आप सक्सेसफुल हो गए हर चीज़। 7 पीढ़ी आप तक तर जाएगी आपकी गुरु बनाने के बाद। 7 पीढ़ी आगे पिछली सब तर जाएगी। मुक्ति, चाहे जितने भी पाप किए हों सभी का मुक्त। आपको साधु बनने से। हाँ। अच्छा, आप अगर गुरु बनाओगे किसी को, तो ये अगर और अच्छे बनो, साधु बनने के बाद अच्छे राह पे चलोगे तब वो होगा। बुरे राह पे चलोगे तो फिर वो उल्टे ही सब पागल हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, जैसे कि जो अभी बहुत सुनते हैं कि ये पिशाच साधना, ये सब माता का ही लोअर फॉर्म्स है, और इधर ही अगर सब कुछ करके भटक जाना है तो फिर मोक्ष की तरफ आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए गुरु चुनना पड़ता है। ये 84,000 जो 84,000 योनि होती है ना, इससे छुटकारे मिल जाते हैं। इससे मिलेगा, और 7 पीढ़ी अगली, 7 पीढ़ी पिछली, कितना फायदा होगा साधु बनने का। इसमें सब नहीं ना कर पाएंगे। साधु बनना बहुत कठिन है बाबू, कहना आसान। हाँ, आसान तो है नहीं। सब कुछ छोड़ के, त्याग करके
हम लोगों का एक दिन फोन छूट जाए तो हाँ, छोड़ दे भाई, कहीं को सता रहा है ये बोला ना बाबा, बस से एक भाई एक दो ही बस से ठीक है बेटा, आप खुश रहो। घंटा भरा रहे भंडार, दिन दुना रात चौगुना करे बाबा आपको। कहाँ से आए थे आप? कलकत्ता